नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज उत्तर प्रदेश के बरेली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं, जहां पर 30वें उत्तरायणी मेले के शुभारंभ में शिरकत करेंगे सीएम। और ऐसे में दोपहर 1:45 पर चंपावत पहुंचेंगे सीएम धामी। मां रणकोची मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम। फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे एक जन संवाद कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें शिरकत करेंगे। और उसके बाद शाम 4 बजे उधम सिंह नगर पहुंचेंगे सीएम धामी। उत्तरायणी कौतिक मेले का अवलोकन करेंगे। तो ऐसे में आज का पूरा उनका डे स्केड्यूल क्या रहने वाला है वो हमने आपको बताया। शाम 4 बजे उधम सिंह नगर पहुंचेंगे सीएम। आज यूपी के बरेली के दौरे पर भी सीएम धामी रहने वाले हैं, जहां पर 30वें उत्तरायणी मेले में शिरकत करेंगे। और ऐसे में दोपहर 1:45 यानी लगभग 1:45 बजे वो पहुंचेंगे। मां रणकोची मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ दोपहर 2 बजे जनसंवाद कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। तो शुभांगी, क्या कुछ आज सीएम के कार्यक्रम रहने वाले हैं? कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जहां पर जनसंवाद का कार्यक्रम भी है, मंदिर में पूजा अर्चना भी करनी है, और इसी के साथ साथ जो उनका मुख्य कार्यक्रम है उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के बरेली के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे, जहां पर 30वें उत्तरायणी मेले का जो आयोजन हुआ है उसमें मुख्यमंत्री प्रतिभाग करने वाले हैं। क्योंकि उत्तरायणी मेला जो है वो हमारे उत्तराखंड की एक पौराणिक त्योहार है। उत्तरायणी जो है यहाँ पर घुघुती के नाम से जाना जाता है और उसी पर आधारित ये मेले होते हैं। प्रदेश के अंदर जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन अब आज उत्तर प्रदेश के बरेली में भी ये मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर वहां दर्शाया जाएगा और मुख्यमंत्री आज वहां पर शिरकत करेंगे। उसके बाद वहां से मुख्यमंत्री चंपावत के लिए रवाना होंगे। चंपावत में रणकोची मंदिर में आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे करीब 1:45 बजे, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद वहां पर जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जब कहीं जाते हैं तो जनता को जब संबोधित करते हैं तो किस तरीके से सरकार लगातार अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है, क्या कुछ उन तक लाभ पहुंच रहा है, उनसे फीडबैक लेते हुए भी नजर आते हैं, उन तक अपनी योजनाएं और सरकार के काम पहुंचाते हुए भी नजर आते हैं। तो आज चंपावत में भी इसी तरीके का दृश्य जो है वो देखने को मिलने वाला है। इसके बाद मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर के लिए रवाना होंगे, जहां पर उत्तरायणी मेले का आयोजन होना है और वहां पर भी मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने जा रहे हैं। क्योंकि उत्तरायणी जो मेला होता है, उत्तरायणी जो त्योहार उत्तराखंड का, क्योंकि ये लोक पर्व है, ऐसे में यहाँ पर झोड़ा जो नृत्य है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो स्थानीय उत्पाद है वो देखने को मिलेंगे इस मेले में, और अलग अलग जो हमारी तरीके से संस्कृति है उसको दर्शाया जाएगा। तो ये मेला अपने आप में खास होता है, जिसमें मुख्यमंत्री आज शिरकत करने जा रहे हैं। और आज अपने गृह क्षेत्र खटीमा में मुख्यमंत्री अपने निजी आवास पे वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। और बिल्कुल, और जो उत्तरायणी मेला रहने वाला है इसमें और कौन कौन मौजूद रहेगा, क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जो उत्तरायणी मेला है उसमें जो स्थानीय नेतागण हैं वो उसमें मौजूद रहने वाले। बड़ी संख्या में जनता वहां पर आज पहुंचेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो अपने आप में मेला और ज्यादा खास हो जाता है। और क्योंकि जनता के लिए अपने आप में, जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए अपने आप में मेला बहुत खास होता है। लोग बहुत दिनों से इसकी तैयारी कर रहे होते हैं और इसमें जो लोकल, जो हमारी जो समूह की महिलाएं हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि सरकार किस तरीके से जो अपने लोकल स्थानीय उत्पाद है उनको बढ़ावा दे रही है, लोकल फॉर वोकल की बात कर रही है। तो इस मेले के अंदर भी इसी तरीके का दृश्य देखने को मिलने वाला है। तमाम जो तैयारियां वो पूर्ण हो चुकी हैं, बस इंतजार है तो मुख्यमंत्री के आगमन का। और मुख्यमंत्री आज वहां पहुंचेंगे और कई तरीके के संदेश भी मंच से देते हुए नजर आएंगे। ठीक है शुभांगी, तो कुल मिलाकर आज उनका ये दौरा काफी खास रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी, तमाम जानकारी आपने साझा की। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंपावत से सीएम धामी के आगमन की तैयारियां यहां पर जोरों शोरों से चल रही है। मां रणकोची मंदिर में पूजा अर्चना सीएम की ओर से की जाएगी, जहां पर सीएम के आगमन से पहले विशेष तैयारियां यहां पर की जा रही है। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना सीएम की ओर से इस दौरान की जाएगी। मां रणकोची मंदिर में पहुंचेंगे सीएम, पूजा अर्चना उनकी ओर से की जाएगी। ऐसे में सीएम के आगमन को लेकर तमाम विशेष तैयारियां की जा रही है, चाहे वो मंदिर प्रांगण की बात करें या इसके अलावा तमाम प्रोटोकॉल्स को लागू करने वाली बात हो। तो सुरक्षा के मद्देनजर भी कई व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। मंदिर के अंदर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर जब सीएम पहुंचेंगे तो देश और दुनिया की सुख समृद्धि की कामना सीएम की ओर से यहाँ पर की जाएगी। और सीएम के आगमन से पहले कुछ विशेष तैयारियां यहाँ पर जारी हैं। और ऐसे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए, मां रणकोची मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम धामी आज पहुंचेंगे। और
माता रानी की पूजा अर्चना उनकी ओर से की जाएगी। और ये उसी मंदिर की तस्वीरें हैं, मां रणकोटी मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने लोहड़ी पर्व की बधाई यहां पर दी है। और ऐसे में इस पर्व पर सुख समृद्धि की कामना सीएम की ओर से की गई है, जहां पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कामना सीएम की ओर से यहां पर की गई है और तमाम प्रदेशवासियों को इस पर्व की बधाई भी उनकी ओर से दी गई है। और ऐसे में लोहड़ी पर्व को लेकर सीएम की ओर से प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं यहां पर दी गई हैं और इस पर्व पर सभी को बधाई देते हुए सभी के लिए मंगल की कामना की है, सुख समृद्धि की कामना सीएम ने की है। राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूजेवीएनएल की 132वीं बोर्ड मीटिंग को लेकर एक खबर है। कई मानव संसाधन परिचालन परियोजनाओं को मंजूरी इस दौरान मिली है। निगम के स्थायी और अस्थायी पदों का पुनर्गठन मंजूर हुआ है। और इसके अलावा बात की जाए पिथौरागढ़ में प्रस्तावित 114 मेगावाट परियोजना पर चर्चा हुई है। 72 मेगावाट की त्यूनी प्लासू परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। और ऐसे में आप समझिए कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनको हरी झंडी यहां पर मिल गई, जिसके चलते विकास और ज्यादा तेजी से अब संभव हो पाएगा। यूजेवीएनएल की 132वीं मीटिंग यहां पर हुई है। कई सारे अहम प्रस्तावों पर मुहर यहां पर लगी है, यानी परियोजनाओं को लेकर यहां पर हरी झंडी उन्हें दिखाई गई है ताकि वो परियोजनाएं धरातल पर उतरकर विकास को और ज्यादा रफ्तार दे सके। इन अहम फैसलों में शामिल है पिथौरागढ़ में प्रस्तावित 114 मेगावाट परियोजना पर चर्चा भी हुई है। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में युवाओं और खेलों के विकास को नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों के लिए 23 नई स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने की घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ अब तक 27,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं। धामी सरकार के फैसलों से रोजगार और खेल दोनों क्षेत्रों में प्रदेश का भविष्य लगातार मजबूत हो रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया युवाओं को उपहार। खेल और खिलाड़ियों के लिए सीएम धामी का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में 23 नई स्पोर्ट्स एकेडमी खोलेगी सरकार। अब तक 27,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दावा किया जा रहा है कि सीएम धामी की घोषणा उत्तराखंड में खेलों के विकास के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेगी। उत्तराखंड को तीर्थ नगरी, योग नगरी और धर्म नगरी के साथ खेलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड को समय समय पर खेलों को लेकर के बड़ी बड़ी मेजबानियां मिली है। और 38वां राष्ट्रीय खेल भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित हुआ था, जिसमें विश्व भर में उत्तराखंड की वाहवाही हुई थी। और ऐसे में अब सीएम धामी ने खेल और खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि उत्तराखंड में जल्द ही 23 नई स्पोर्ट्स अकेडमी शुरू की जाएंगी। इन अकेडमी में करीब 920 एथलीट और लगभग 1000 खिलाड़ी आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे। सीएम धामी ने ऐलान टिहरी गढ़वाल में आयोजित खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह के दौरान किया। आज हम उत्तराखंड में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में शामिल हो गए हैं। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होने लग गया है। हमारी सरकार जल्दी ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान बना रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां बनाई जाएंगी, जहां हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा बच्चे प्रशिक्षण भी लेंगे और उनको अनेक प्रकार के अवसर भी वहां से मिलेंगे, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि थौलदार क्षेत्र के युवा भी इन अकादमियों से जुड़कर अपनी प्रतिभा को निखारें
और प्रदेश व देश का नाम रोशन करने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड के युवाओं में खेलों को लेकर अपार प्रतिभा है। पहाड़ों में रहने वाले युवा स्वाभाविक रूप से मेहनती, अनुशासित और सहन शक्ति से भरपूर होते हैं। जरूरत सिर्फ सही दिशा, बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं देने की है। नई स्पोर्ट्स एकेडमी इसी सोच का परिणाम है। स्पोर्ट्स एकेडमी में खिलाड़ियों को खेलों की तकनीकी ट्रेनिंग के साथ साथ फिटनेस, पोषण और मानसिक मजबूती पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। गौरतलब है कि धामी सरकार का लक्ष्य देवभूमि उत्तराखंड को एक मजबूत खेल भूमि के रूप में स्थापित करना है, जहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार के खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियानों से खेल संस्कृति को काफी बढ़ावा मिला है। युवा अब खेलों को सिर्फ शौक नहीं बल्कि करियर के रूप में देखने लगे हैं। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है और गांव-गांव से नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड सरकार भी इन राष्ट्रीय अभियानों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है। नई स्पोर्ट्स एकेडमी खुलने से ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं को खास फायदा मिलेगा। अब उन्हें ट्रेनिंग के लिए बड़े शहरों में जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। अपने ही जिले और आसपास के क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण मिलने से समय और संसाधनों की बचत होगी। साथ ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मजबूत मंच मिलेगा। स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ सरकार ने दी सरकारी नौकरियों की सौगात। अब तक 27,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। धामी सरकार का फोकस सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर भी सरकार खासा ध्यान दे रही है। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अभी तक 4 वर्षों में 27,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिली है। धामी सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा जो है पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ हो रही है, जिससे युवाओं का जो भविष्य है वो सुधर गया है। धामी सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का पिटारा खोल दिया है। हर विभाग में बम्पर भर्ती की गई है। अब तक 27,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। वहीं हमने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को अंकुश लगाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज अभी तक प्रदेश में 27,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। और बीते 4.5 वर्षों में जितनी नौकरियां हमारे भाई बहनों को मिली है, प्रदेश के नौजवानों को मिली है, वो राज्य गठन के पश्चात अगर सभी कालखंड को जोड़ दिया जाए तो इन 4.5 वर्षों में ये 2 गुना से भी अधिक है। भाइयों बहनों, साफ है कि जहां एक तरफ धामी सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं को सरकारी नौकरियां भी प्रदान की जा रही हैं। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में 23 नई स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने की योजना राज्य के भविष्य को नई दिशा देने के लिए साबित हो सकती है। इससे न केवल खेलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य का रास्ता भी खुलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये पहल उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। देहरादून से दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में शनिवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले सुखवंत सिंह ने फेसबुक पर लाइव आकर करीब 2 दर्जन लोगों पर जमीन खरीदने का वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। अब आप मेरी ये वीडियो बनने के बाद देख रहे हैं, मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाईकोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल संज्ञान लिया और कुमाऊं आयुक्त को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पटाक्षा। लेकिन परिजनों के अनुसार सुखवंत सिंह जमीन खरीद में हुए धोखे और न्याय न मिलने की निराशा से टूट चुके थे। सुखवंत के पिता तेजस सिंह ने बताया कि
पेपर मिल को गई 7 एकड़ जमीन के बदले मिले पैसों से उनका बेटा खेती के लिए नई जमीन खरीदना चाहता था। 4 प्रॉपर्टी डीलरों ने कुंडा क्षेत्र के 2 लोगों की 7 एकड़ जमीन दिखाई। 13 अप्रैल 2025 को काशीपुर में जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और सुखवंत ने नगद और चेक के जरिए करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान भी किया। बाद में पता चला कि जिस जमीन की रजिस्ट्री हुई है उसकी वास्तविक कीमत करीब 50 लाख रुपए ही थी। इसके बाद से सुखवंत लगातार अपने पैसे वापस पाने के लिए भटकता रहा। पोस्टमार्टम हाउस में पिता तेजस सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने झूठी एफआईआर दर्ज कराकर सुखवंत को ही अपराधी साबित करने की कोशिश की। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और हमें जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह की जब हम इनकी सबकी शिकायत लेकर एसओ कुंदन सिंह रोतेला थाना ITI काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के पास गए तो SSP ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहाँ उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ, कोई SSP ने कुछ नहीं करा। हमें उसके बाद हम पैगा चौकी गए। पैगा चौकी जाने के बाद भी हम 1 महीना तक अपनी शिकायत लेकर घूमते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसान की आत्महत्या के बाद कांग्रेस को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। आत्महत्या के पीछे जो कारण है वो झकझोर देने वाले कारण हैं और जो हम कई 2-3 सालों से ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है और निश्चित रूप में धामी सरकार के माथे पर कलंक है, काशीपुर की पुलिस के माथे पर कलंक है। और इस प्रकार के कृत्यों में जो पुलिसकर्मी, जो पुलिस के अधिकारी संलिप्त रहते हैं, निश्चित रूप में सरकार को और उन पुलिस के अधिकारियों को सोचने की ये आवश्यकता है इस समय कि इस प्रकार की मौतों की तिजारत करके वो अगर अपने बाल बच्चों के लिए सुख और चैन खरीदना चाहते हैं तो परमेश्वर भी उन्हें सुखी नहीं रहने देगा। ये पूरी घटना उत्तराखंड सरकार के माथे पर कलंक है। जागिए सरकार, जागिए सरकार। पता नहीं कितनी पुस्तकों के लिए आप लोग अपने बाल बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने पर लगे हैं। उधम सिंह नगर जिले में पुलिस की लापरवाही को गंभीर मानते हुए SSP संजय कुमार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की। आत्महत्या प्रकरण में बरती गई घोर लापरवाही और उदासीनता के चलते ITI के थाना अध्यक्ष कुंदन सिंह रोतेला और उप निरीक्षक प्रकाश बिस्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा चौकी पैगा कोतवाली ITI में तैनात 10 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर पुलिस लाइंस रुद्रपुर में तत्काल आमद के निर्देश दिए गए। SSP ने 2 टूक कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन प्रॉपर्टी डीलरों पर आरोप लगाए गए हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सुखवंत पर पलटवार भी किया है। कुलविंदर सिंह और अमरजीत सिंह का दावा है कि सुखवंत के दिए गए 25-25 लाख रुपए के चेक बाउंस हो गए थे और वो उन्हें बदनाम कर रहा था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और मजिस्ट्रेट जांच के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है। दीपिका भंडारी के साथ शुभांगी भट्ट, देहरादून, हिंदी खबर। राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, थाना डालनवाला में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला इस दौरान मौजूद रही और मंत्री रेखा आर्य के प्रति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ धरना किया जा रहा है, जहां पर समर्थन देने पूर्व CM हरीश रावत भी पहुंचे। FIR दर्ज न होने पर महिला कांग्रेस ने यहाँ पर धरना दिया है, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार कांग्रेस हमलावर है, जहाँ पर रेखा आर्य के पति की ओर से विवादित बयान दिया गया और उनकी ओर से कहा गया कि बिहार में 25-25 हजार रुपए लड़कियां मिल जाती हैं और इसी को लेकर लगातार विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़कोट में भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। गौशाला जाते समय महिला पर एक भालू ने हमला कर दिया। भालू के अटैक से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जहां पर CCTV कैमरे में भालू की तस्वीर भी कैद हुई है और वन विभाग की ओर से टीमों का गठन फिलहाल कर दिया गया है। भालू को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और एक महिला पर इस भालू ने हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से इसमें घायल हो गई है। सुबह हम छाने भी जाता हूँ गाय के पास और हम बहुत खतरा, दिन में भी ना गाय के पास तो जाने है। तो भालू देखा आप लोगों ने उधर? हाँ, 3 भालू है। हमारे जेठा है दीदी जी 7 बजे खाया से सुबह का 7 बजे। हमारी दीदी लगती है, सुबह जो है अपने गौशाला में जा रही थी गाय पिलाने, तो रास्ते में भालू झपट गया
और भालू ने इनकी हाल कर दिया, मतलब घायल कर दिया इनको। और इनसे पहले जो पिछले 2019 में मेरे साथ हुआ था, आपको पता होगा। मेरा इलाज देहरादून चला, लेकिन विभाग जो है बहुत ढीला रहा। विभाग कहाँ बहुत समस्या आ रही है, जब फ़ोन करें तब आ रहे हैं, तो सारी गलती जो है विभाग की है। आज सुबह जो है इधर बड़कोट गांव के पास ही एक घटना हुई है, जिसमें बड़कोट गांव की एक महिला है जिनका नाम गुलाबो देवी, लगभग उम्र 60 वर्ष है उनकी, तो उनके हमला किया गया है और उनको अभी हॉस्पिटलाइज करके हमारे स्टाफ यहीं पे मौजूद है। और क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो है यहाँ पे एक लेबर की घटना हुई थी, तो हमारा जो प्रभाग है हम लोग जो पूरी तरह से सचेत है और हमने जो टीमें गठित कर चुकी है, फील्ड में गश्त कर ही रहने लगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप से डोली बागेश्वर की धरती कांपी है, जहां पर रिक्टर स्केल पर 3.5 इसकी तीव्रता मापी गई है और बागेश्वर क्षेत्र में भूकंप का केंद्र रहा है। दहशत के कारण लोग घरों से बाहर यहां पर निकल आए और रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.5 रही है। और ऐसे में जब कंपन महसूस हुई तो लोग खुद को बचाने के लिए डर के मारे जो है घरों से बाहर निकल आए और पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते खतरा यहाँ पर और ज्यादा बढ़ जाता है। भूकंप से डोली बागेश्वर की धरती कांप उठी। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।